वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते कुछ एहतजाज के हवाले से। सिंध हुकूमत की वडेरा शाही आमरीत मुसलत करने बल्दियाती कानून के खिलाफ एक एहतजाज किया गया और ये तमाम जो अल्फाज मैंने यूज़ किए तो वो जमात इस्लामी की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया है और आज यौम सियाह मनाया गया। सैकड़ों मुकामात पर कॉर्नर मीटिंग्स और एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। चाइना कटिंग के हवाले से एक कमीशन बनाया जाए, ये भी मुतालबा है। आमराना सोच रखने वालों को जमहूरियत छू कर भी नहीं गुजरती है। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट सामने है जमात इस्लामी की जानिब से और ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूँ प्रिसाइजली हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की जानिब से स्टेटमेंट सामने आए। क्या मौक़िफ़ है जमात इस्लामी का? ये मामला शुरू होता दिखाई देता है बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 जो कसरत राय से मंजूर किया गया असम्बली के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि असम्बली के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं वो एहतजाज करती नजर आई, साथ साथ हमरा जो असम्बली से बाहर जमातें हैं वो भी कहीं ना कहीं इत्तेहाद करती हुई, लहाक करती हुई, लेकिन प्रोटेस्ट करती नजर आई। इसी पे बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से MPA सैयद अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। रशीद साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा ये जो प्रोटेस्ट और एहतजाज तवील होता चला जा रहा है, अगराज़ व मकासिद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि हम ये चाहते हैं कि सिंध के शहरों को बाइख्तियार बनाया जाए और कराची एक मेगा सिटी है और कराची रेवेन्यू के अंदर इस वक्त सर फहरिस्त पूरे मुल्क के मामलात को चला रहा है। लेकिन मसला यह है कि बतदरीज शहरों को तनज़्ज़ुली की तरफ दाखिल किया जाए, खुसूसन कराची के साथ जो इम्तियाजी रवैया रखा गया है मुस्तकिल, इसके खिलाफ जमात इस्लामी कराची के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक भरपूर तहरीक गुज़िश्ता बरस से चला रही है। और अब जब बल्दियाती एक्ट आया है तो बल्दियाती इंतखाबात के लिए कानून साजी की गई, तरामीम की गई, तो जो करना चाहिए था उसके बिल्कुल बरक्स इक़दाम उठाए गए कि जो रहे सही इख्तियारात थे वो भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन से वापस ले लिए गए, जिसके ऊपर जमात इस्लामी ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हम ये तरमीमी बिल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करते हैं, ये एक काला कानून है। और सीधी सी बात है कि हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो जागीरदाराना ज़हनियत है वो शहर कराची को कब्जा करने के लिए सारे इक़दाम उठा रही है। ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। फिर PSP से भी इल्हाक किया गया, PSP के डेलीगेशन ने भी रब्ता किया आपसे, फिर प्रोटेस्ट जो है मज़ीद तवील किया गया। सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि असम्बली के अंदर जो जमातें हैं जब उन्होंने शोर शराबा किया, प्रोटेस्ट किया अपोजिशन जमातों ने, तो जो रूलिंग पार्टी है उसने तो ये कह दिया है कि बातचीत कर ले, एहतजाज को छोड़ दे, तो मामला तो ख़त्म हो गया। देखें, जो पीपल्स पार्टी का वो जमहूरियत की राग अलापने वाली पार्टी ने गैर जमहूरी रवैया किया। मैं तो असेंबली का मेंबर हूँ, यानी जब हमने असेंबली इजलास का एजेंडा हमें दिया गया तो उसमें लिखा था कि तरमीमी बिल पेश किया जाएगा, लेकिन डेस्क पे एजेंडा जो मौजूद था उसके अंदर तरमीमी बिल मौजूद नहीं था। असेंबली के सेक्रेटरी से लेकर स्पीकर साहिबान, डिप्टी स्पीकर साहिबान सबसे राब्ते करने के बावजूद 2 बजे के टाइम पर इजलास शुरू होने वाला इजलास 3:15 बजे तक एजेंडा हमारे पास मौजूद नहीं था। और जब वो तरमीमी बिल आया जिसके ऊपर नजर पड़ी तो महसूस हुआ ये तो कराची को कंगाल करके ले जाने वाली बात हो रही है। तो उसके ऊपर जब हमने इनसे ये बात की कि सिंध असेंबली के कवायद के मुताबिक कोई बिल लाया जाएगा तो उसको एक स्पेशल कमेटी के सुपुर्द किया जाएगा, कम अज कम 3 दिन का टाइम पीरियड उसके लिए मख्तस है कि उसमें नजरसानी की जाएगी। लेकिन यहाँ ये बिल आया और यूं छू करके बाजा बजाया गया और उसके बाद 5 मिनट के अंदर वो बिल भी पेश किया गया और अददी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए बिल को मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन ये गोरख धंधे अब ये चलने वाले नहीं है। पीपल्स पार्टी बेनकाब हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने सबसे मुशावरत के लिए खुद लिखे, लेकिन किसी एक के मशवरे के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। बाकी को तो छोड़ें, जो असेंबली के अंदर हम बैठे हैं, मेम्बरान बैठे हैं, हमारा इस्तेहकाक है, हमारा प्रिविलेज है, कवायद और ज़वाबित तय हैं, उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो मौके फराहम नहीं किए गए। अच्छा, सिंडिकेट कमेटी को भेजा जाता है, कोई भी पास कराना हो या कोई भी बिल पेश करना हो, सिंडिकेट कमेटी में भी भेजा गया था ये बिल? देखिए, इसमें स्टैंडिंग कमेटियां बनी हुई होती हैं मुख्तलिफ महकमों से मुतालिक, और एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि लोकल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी बनी जिसका मेंबर मैं भी हूँ पिछले 4 साल से। लेकिन इन 4 सालों में लोकल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर नहीं किया गया जा रहा, क्योंकि अगर वो मुकर्रर कर दिया जाता तो एक
सवाल ये पैदा होता है कि लोकल गवर्नमेंट की स्टैंडिंग कमेटी से कम इस बिल को गुजार लेते हैं। दूसरी सूरत में कोई ऐसे बिल मौजूद होते हैं कि जिसके ऊपर कंसेंसस की जरूरत होती है, तो पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों पर मुश्तमिल स्पेशल कमेटी बनाई जाती है और वो स्पेशल कमेटी उस बिल के ऊपर गौर व खौज करती है और फिर उसके बाद बिल मुतारिफ करवाने के बाद उस बिल को पेश किया जाता है। जिन्होंने तरामीम करनी होती है वो तरामीम डालते हैं। पीपल्स पार्टी के पास ये इख्तियार मौजूद है अदद के हिसाब से कि वो किसी की तरमीम को भी मुस्तरद कर दे, लेकिन इस पूरे 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 मरहले को बिल्डोज कर देना तो सरासर ये आमराना जहनियत की अलामत है और सिर्फ इसके पीछे वही ख्वाब है कि वो कराची शहर को कब्जा करना चाहते हैं। अब आगे करने क्या जा रही है जमात इस्लामी? प्रोटेस्ट तो होता नजर आ रहा है, अदालती रुख भी किया जाएगा, किस तरह से आगे मामला को टेकअप किया जाएगा? देखें, जमात इस्लामी ने इसके ऊपर एक तो अवामी तहरीक का पूरा आगाज किया हुआ है और इंशाअल्लाह शहर कराची के अंदर आज भी यौम सेहा मनाया गया और हमने हजारों की तादाद में आने वाले हफ्ते के अंदर शहर के मुख्तलिफ बस्तियों बाजारों के अंदर कॉर्नर मीटिंग करनी है और 12 दिसंबर को इंशाअल्लाह कायद आज़म के मज़ार से लेकर के KMC बिल्डिंग बंदर रोड तक एक लाखों इंसानों का मार्च भी करेंगे, जो शहर कराची के जिंदा दलानों की एक उम्मीद और एक वाज़े मौक़िफ़ के तौर पर वो मार्च साबित करेगा कि शहर कराची के लोगों ने इस बिल को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी बात, जमात इस्लामी ने अपनी कानूनी कमेटी तश्कील दे दी है और कोर्ट से भी हम इसके ऊपर रुजू कर रहे हैं और असेंबली के अंदर भी तरामीम बिल जो हमने तैयार किए हुए हैं वो भी जमा कराएंगे। अच्छा, इस बिल के हवाले से जरा से मैं पूछना चाहूंगा, इस बिल के अंदर ऑब्वियसली मुस्तफा कमाल की अगर बात करूं जो PSP आपके साथ इलाज करने को तैयार है, वो टाउन्स की बातें करते रहे, यूसीज की बातें करते रहे, फिर MQM का मंशूर नैरेटिव भी वाजे था कि टाउन का निजाम होना चाहिए, तो इस बिल में टाउन्स और यूसीज का तो तस्करा किया गया है ना? इसमें देखें, तीन चीजें हैं इस बिल से मुताल्लिक, जिसको है तो बहुत सारे मसाइल, लेकिन तीन बहुत वाज़ेह चीजें हैं जिसको मेरा ख्याल है कि समझने और समझाने की जरूरत है। एक तो पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है कि जो इसकी बुनियादी इकाई यूनियन काउंसिल और यूनियन कमेटियां होती हैं वो डबल स्टैंडर्ड के साथ इस बिल के अंदर शामिल किए हैं। सिंध के अंदर आपने यूनियन कमेटी की आबादी को 10 से 25,000 पर मुश्तमिल रखा है, जबकि मेट्रोपॉलिटन के अंदर आपने 45,000 से 75,000 तक के डिफरेंस के साथ यूनियन कमेटियां और यूनियन काउंसिल बनानी है, जिससे ये बात बहुत वाज़े हो रहा है कि जी डिलिमिटेशन करते हुए भी आप तासुब का मुजाहरा करेंगे और आप अपने मतलब के हल्के बनाएंगे और जो आपके मुखालिफ इलाके होंगे उनको आप मजीद परेशानियों में मुब्तला करेंगे। ये तासुब प्री पोल धांधली का मंसूबा है जो पीपल्स पार्टी का सामने आ चुका है। दूसरी बात यह कि इन्होंने टाउन करके टाउन का नाम तो ले लिया, लेकिन टाउन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दे करके, म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा दे करके उसके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो 2002 के बिल के अंदर मौजूद थे इख्तियारात, वो सारे इख्तियारात ले लिए। यहाँ तक कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट और वो भी ले लिया, बिल्कुल जो वो भी ले लिया। तो फिर इसके बाद अब वो लोग क्या करेंगे? वो अच्छा, वो तो ये कहते हैं कि भाई रेवेन्यू जनरेट करने के इदारे नहीं थे, खासतौर पे अगर मेडिकल डेंटल कॉलेज की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, कहते हैं रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था, बड़ा पैसा इस पे लगता था, इसलिए सिंध हुकूमत खुद लगाएगी अब इस पे पैसा। नहीं, मसला इनको रेवेन्यू जनरेट, इनके सरकारी अस्पताल इनके पास हैं तो उसका क्या हाल है? मैं तो सिविल हॉस्पिटल की बात करता हूँ, आपको ये तो सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है मुस्तकिल, MRI मशीन तक हॉस्पिटल के अंदर मौजूद नहीं है, वहां पर लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट करने के लिए चीजें मौजूद नहीं है, इक्विपमेंट मौजूद नहीं है। ये तो सिंध गवर्नमेंट के पास था ना सिविल हॉस्पिटल। और अगर इतने हमदर्द हैं ये, तो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के डॉक्टरों की तनख्वाहों को क्यों रोक करके रखते थे? वसाइल तो वहां पर भी दिए जा सकते हैं अगर देने वाले हों। मसला इनका यह है कि इनको जमीनों से मोहब्बत है, इनको जागीरों से मोहब्बत है। ये स्कूल की जितनी इमारतें हैं इनको खाने के चक्कर में लगे हैं, ये हॉस्पिटल की इमारतें उनको खाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मुझे एक सवाल का अगले बल्दियाती इलेक्शंस कब होते नजर आ रहे हैं? जी, बल्दियाती इंतखाबात तो इनको कराने पड़ेंगे। बल्दियाती इंतखाब से किसी सूरत ये फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अगर इन्होंने ये सोचा है कि इस तरह की हरकतें करके, उच्च हथकंडे इस्तेमाल करके बल्दियाती इंतखाबात के रास्ते में रखने डालेंगे, तो फिर ये जो कोर्टें बिल्डिंगें गिराने का फैसला करती है वो हुकूमत से गिराने का भी फैसला करें। बल्दियाती इंतखाब आइन की और वक्त की जरूरत है, उसके ऊपर अमल दरामद करना हुकूमत की। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल रशीद साहब MP जमात इस्लामी मौजूद थे, और जमात इस्लामी का प्रोटेस्ट करने का जो अंदाज़ है वो मज़ीद जो है वो तवील होता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और PSP भी एक तरफ प्रोटेस्ट करती नज़र आ रही है, और दूसरी सियासी जमातों ने जब असम्बली के अंदर जिस तरह प्रोटेस्ट किया, उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने ये कहा कि आप आकर बैठकर बातचीत करें, एहतजाज को छोड़ दिया जाए, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी एतराज़ात हैं वो दूर किए जाएंगे। अब देखना ये है कि जो ये बिल पास किया गया है इसके अंदर अमेंडमेंट होती नज़र आती है या इसको एज इट इज़ रखा जाएगा। वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज हैं उस पर भी बात करेंगे।